Assalamualaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to you on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Direction channel. तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी डेनमार्क में गए हुए हैं, पहले जर्मनी में थे, अब डेनमार्क में हैं। तो भाई हुआ कुछ ऐसा है कि डेनमार्क में उन्होंने विज़िट किया और वहाँ पर उनको मिलने आए हैं सब। तो उनको जाहिर सी बात है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी दिया होगा और जाहिर सी बात है उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो उनसे बात भी बहुत अच्छे से की होगी और बहुत चीज़ें भी देखने को मिली होंगी। लेकिन इस वीडियो में उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ दिया है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो हैं उनको शर्मिंदा भी कर दिया है। मतलब इस वीडियो का बेसिकली टाइटल भी यही है कि उन्होंने शर्मिंदा कर दिया है। तो खैर आपका जो है वो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि भाई कैसे शर्मिंदा कर दिया सर। तो दोस्तों, वैसे तो भारत के प्रधानमंत्री अपने सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल को बड़ी कड़ाई से फॉलो करते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री से रहा नहीं जाता और सभी प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। और आज एक बार फिर से डेनमार्क के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल को तोड़कर ना सिर्फ डेनमार्क के प्रधानमंत्री की क्लास लगाई बल्कि उस सिक्योरिटी ऑफिसर की भी क्लास लगाई जिसने भारतीय कम्युनिटी के साथ ऐसा किया था। क्या है मामला, तो शुरू करते हैं मामले को। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री डेनमार्क के अंदर जाते हैं और वहां पर ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं जब वो एक अपने प्लेन से नीचे उतर रहे होते हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर भारत के प्रधानमंत्री देखते हैं कि आवाज कहां से आ रही है। जरूर भारतीय कम्युनिटी के लोग होंगे क्योंकि ढोल नगाड़े तो भारतीय कम्युनिटी बजाना जानती है। तो उन्होंने एक मुड़कर देखा और फिर ढोल नगाड़े बजाने वाले भारतीय कम्युनिटी के आगे हैंड शेक किया। अब हैंड शेक किया तो ठीक है, फिर वो नीचे आते हैं, लेकिन नीचे आकर भी ढोल नगाड़े की आवाज़ सुनकर फिर उनकी तरफ देखते हैं और उनके मन में एक बात खटकती है। फिर उन्होंने हाथ ऐसे हिलाकर उनका अभिनंदन किया और फिर वो नीचे आ रहे थे। नीचे आकर डेनमार्क के प्रधानमंत्री से वो मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, फिर अलग अलग ऑफिशियल जो खड़े होते हैं उनसे हाथ मिलाते हैं और फिर प्रोटोकॉल के चलते उन्हें रेड कारपेट के ऊपर चलते हुए अपनी गाड़ी के अंदर बैठना था। अब दोस्तों, ये तो था प्रोटोकॉल, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वो पीछे मुड़ते हैं और डेनमार्क की प्रधानमंत्री को बुलाते हैं कि इधर आओ। डेनमार्क की प्रधानमंत्री इधर आती है और जो सिक्योरिटी का ऑफिसर होता है या फिर कोई और ऑफिसर होंगे ये, वो आकर भी एक भारत के प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं कि क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, आप डेनमार्क के प्रधानमंत्री को क्यों बुला रहे हो। तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री को देखकर भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि चलिए, आइए चलिए, जो ढोल नगाड़े बजाने वाली भारतीय कम्युनिटी है उनके पास हम चलते हैं। अब दोस्तों, भारतीय कम्युनिटी के साथ डेनमार्क ने क्या कर रखा था, ये तस्वीरें देखिए। भारतीय कम्युनिटी खड़ी थी जाल के पीछे, भारत के प्रधानमंत्री का वेलकम कर रही है और उनको आपने एक किस्म से जेल के अंदर बंद कर रखा है। तो ये सब देखकर भारत के प्रधानमंत्री से रहा नहीं गया और उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर डेनमार्क के प्रधानमंत्री को बुलाया और कहा कि मेरे साथ चलो, भारतीय कम्युनिटी के साथ हम बात करते हैं। और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मौके पर मना तो नहीं कर सकी, लेकिन जब वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ चलती है तो उसे भी पता था कि भारतीय कम्युनिटी के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया कि उन्हें जाल के पीछे खड़ा कर दिया। यही कारण है कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री का भी एक जो मुंह था देखने लायक था और जो सिक्योरिटी के ऑफिसर्स थे उनका भी मुंह देखने लायक था। और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री के कारण डेनमार्क की जो बेइज्जती हुई वो वाकई में ही होनी भी चाहिए। अब दोस्तों, जाल के पीछे भारतीय कम्युनिटी को खड़ा कर रखा है तो ये जाल तो कोई सही बात नहीं है। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर जानबूझकर डेनमार्क के प्रधानमंत्री को बताया है कि तुमने गलती कर दी भारतीय कम्युनिटी के साथ ये व्यवहार करके, और मैं तुम्हें यह सीख दे रहा हूं कि ये भारत नया भारत है। ये नया भारत आज गुलामों का भारत नहीं है जिसे तुम गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हो। और यही कारण है कि भारतीय कम्युनिटी आज किसी की गुलाम नहीं है। और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा टाइम आज भारतीय कम्युनिटी को एयरपोर्ट पर दिया। इतना टाइम तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री को नहीं दिया। भारत के प्रधानमंत्री बातें एक शुरू कर लेते हैं ढोल नगाड़े वाले भारतीय कम्युनिटी से और बेचारी डेनमार्क के प्रधानमंत्री पीछे खड़ी हुई देखती रहती है। और जाहिर सी बात है कि एक बेइज्जती करवाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने किया
दिया कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने भारत की कम्युनिटी के साथ ये किया है, तो अब भारत की कम्युनिटी के साथ भारत का प्रधानमंत्री टाइम दे रहा है और तुम खड़ी देख रही हो। ये वही कुछ था कि भारत के प्रधानमंत्री डेनमार्क के प्रधानमंत्री से मिलते, हाथ मिलाते, और भारत की कम्युनिटी बेचारी दूर खड़ी देखती रहती और ढोल नगाड़े बजाती रहती। लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री ने उल्टा कर दिया, भारत की कम्युनिटी से भारत के प्रधानमंत्री मिल रहे हैं और डेनमार्क की प्रधानमंत्री बेचारी दूर खड़ी देख रही है। यही कारण है कि सिक्योरिटी के ऑफिसर आते हैं, डेनमार्क के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि आपकी बेइज्जती हो रही है, आप भारत के प्रधानमंत्री से इजाजत मांगिए और यहाँ से चलिए। यही कारण है कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री आती है, भारत के प्रधानमंत्री को कहती है कि चलिए मुझे इजाजत दीजिए, मैंने आपका वेलकम कर दिया, अब मैं जाना चाहती हूँ। तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा जाइए, तो ठीक है वो चली जाती हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री भारतीय कम्युनिटी से बातें और शुरू कर लेते हैं, ठीक हो ठाक हो, अलग अलग बातें करते हैं। अब वो सिक्योरिटी की जो फजीहत है वो भी हो गई। सिक्योरिटी वाले कहते हैं अभी चलिए प्रधानमंत्री जी, आपका टाइम बहुत कीमती है, आप हमें और बेइज्जती मत करो, क्योंकि अब ये सारा कुछ हो गया है सिक्योरिटी के कारण ही तो हुआ है। यही कारण है कि सिक्योरिटी का ऑफिसर कहता है कि हमें माफ़ी दीजिए, अब हमारे साथ चलिए, आपका टाइम बहुत कीमती है। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने इतना समय इंडियन कम्युनिटी को दिया और डेनमार्क को उसी की भाषा में जवाब दे दिया। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री इंडियन कम्युनिटी के अंदर भी लोकप्रिय हैं और इस कदम से दोस्तों डेनमार्क को संदेश गया है कि भारतीय कम्युनिटी के साथ अगर कल को ऊंच नीच होगी तो भारत का बड़ा लीडर आपको किस तरीके से जवाब देगा, ये देख लीजिए डेनमार्क के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री आज लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और पूरी दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हो या दुनिया के बड़े बड़े लीडर हों, आज भारत के प्रधानमंत्री को ही दुनिया का लोकप्रिय लीडर मानते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से साबित किया है और सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उसी की भाषा में जवाब देना भारत के प्रधानमंत्री ने एक नई मिसाल पैदा की है दुनिया के जितने भी प्रधानमंत्री हैं। क्या कहना चाहोगे कमेंट में बताइए। सो गाइज ये हमारा आज का वीडियो, और आपको पता ही था मैंने जैसे कहा कि वो वहाँ पर विजिट कर रहे हैं डेनमार्क में, और बहुत बड़ी बात है कि उनको इतना अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया, और वो भी एक मतलब कि यूरोप में, जो कि नॉर्मली इतना कोई किसी को प्रोटोकॉल नहीं देता। इससे आइडिया होता है कि नरेंद्र मोदी जी की कितनी वैल्यू है इन कंट्रीज़ में। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रोटोकॉल के साथ साथ ये भी चीज़ इग्नोर नहीं की कि उनको उनकी कम्युनिटी मिलने आई है हमेशा की तरह, जैसे कि दूसरी जगह पर दूसरे यूरोप कंट्रीज़ में नेशनैलिटी इंडियन मिलने आते हैं। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये चीज़ की कि जो नेशनैलिटी इंडियन है उनको एक मतलब जैसे आप जेल में बंद कर रहे हो, किसी पिंजरे में बंद कर रहे हो, तो ये तो एक नाइंसाफ़ी है, एक जुल्म है कि आप एक उन लोगों को बंद कर रहे हो, जबकि दूसरे ऐसा कभी मैंने नहीं देखा कि उनको कभी बंद किया हो या फिर उनके साथ इस तरह से बिहेवियर किया हो, क्योंकि बिहेव तो इस तरह से बनता भी नहीं था। उन्होंने जो बिहेव किया वो एक बहुत ही मतलब कि ह्यूमैनिटी में नहीं आ सकता, मुझे नहीं लगता कि आप एक, और वैसे भी वो कौन सा कुछ गलत कर रहे थे, ठीक है आप सिक्योरिटी दे रहे हो, एक सिक्योरिटी का तरीका होता है, बट ये नहीं है कि आपने उनको जंगलों में रख दिया और वो मतलब कि ये एक डिसरिस्पेक्ट होता है। पर यहाँ पर दिल से रिस्पेक्ट बढ़ गई पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए कि उन्होंने उनको ये सबक सिखाया कि ये देखो ये पीएम नरेंद्र मोदी जी आज अपनी पब्लिक को किस तरह से रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और उन्होंने इवन तो खुद नहीं बल्कि अपनी साथ उनको भी लेकर गए हैं और कहा कि ये देखो ये हमारे लोग हैं और मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। मतलब कि उनको सिर्फ सलाम किया डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर है उनको, और ख़ुद गए हैं वहाँ पर जाके उनको जो है वो अपने नेशनैलिटी वालों से, अपने इंडियन लोगों से इतना बातें की। इतनी देर तो उन्होंने शायद अपने डेनमार्क की पीएम से नहीं की होगी जो उनको रिसीव करने आई थी। सलाम किया और चले गए और उनसे बातें की, और एक बार नहीं फिर बात करके फिर गए, फिर दोबारा से उनसे रहा नहीं गया, वो दोबारा आए उनसे बात करने के लिए। इससे उनका दिल इतना बड़ा हुआ, जो लोग ढोल बजा रहे थे उनको फील हुआ कि हाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर। इसी वजह से शायद यही रीज़न है कि आज लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी को इतना पसंद करते हैं, उनके दिल में पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए इतनी रिस्पेक्ट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमेशा सबको बताते हैं कि भाई तुम लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हो, और वही चीज़ आज हमें इस वीडियो के थ्रू भी जानने को मिली है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी वाकई में वो लोग शर्मिंदा हो गए हैं, और जिस तरह से वो पीएम चली गई है वो उसको भी आइडिया हो गया है कि ये हमारे पर एक बहुत ही बड़ा थप्पड़ पड़ा है। सो लिहाजा
अब ऐसी कोई चीज़ मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए वो खुद मतलब इसको कहते हैं बिना बोले बेइज्जती कर देना, बिना बोले किसी को सबक सिखाना और जूता मारना। तो वही चीज़ हुई है आज इनके साथ। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल अच्छा वीडियो था, काफ़ी इंजॉय किया मैंने और बहुत अच्छा जेस्टर, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई। और जितने भी लोगों ने देखा होगा उनको आइडिया हो गया होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर भी नरेंद्र मोदी जी अपनी कंट्री के लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं और उनको इग्नोर नहीं करते। हालांकि उनको इतने दूसरी कंट्रीज से भी लोग मिलने आते हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज़ में तो इतना रश होता है कि जगह पे इतना क्राउड होता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही देखने को मिलता है कि यहाँ पर तो इन्होंने इतने कम लोगों को भी उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। क्या कह सकते हैं। खैर आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा नरेंद्र मोदी जी का ये वाला जेस्टर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।